सी खुशी में दुनिया मेरी मेरे सपनों की है डोर तू तेरी आँखों में है चाहत मेरी हो विजयी चारों ओर तू सदा तुम्हारे साथ रहूं मैं मेरे सांसों की है डोर तू डोर तू। किसी की नजर ना लगे हमारे बाड़ा को, है ना बाड़ा? लाडू जल्दी आओ ना। कहाँ? महाराज आए हैं दरबार में। महाराज नाना साहिब का हाथ देखना चाहते ताकि उनका भाग्य बता पाए। बड़े आश्चर्य की बात है, पिछली बार आए थे तो बड़े गुस्से में थे, अचानक कैसे? आभार महापुरोहित जी, आप शनिवार वाड़ा में पधारे। आप भली बात ही जानती हैं, हम यहाँ नाना साहिब के लिए आए हैं। गुरुजी, जितना सम्मान आप दे सकते थे आप उस गैर हिंदू लड़की को लाकर दे चुके हैं श्रीमंत, और मत दीजिए। प्रणाम गुरुजी। काशी भाई, पूना आरंभ होने से पहले ही आपकी कीर्ति सुनाई देती है हमें। बहुत जिम्मेदारी से निभाई है आपने पेशवाई। हमें आपसे समझदारी की उम्मीद थी। आपने अधर्म कैसे कर डाला? कैसे उस लड़की को वाड़े में आने दिया? क्षमा करना गुरुजी, लेकिन हमारा गुस्सा इन पर तो मत निकालिए। इस पर नाराज कैसे हो सकते हैं? लाओ, हम इनका भविष्य देखते हैं। जी। दाहिना हाथ आगे करो। नाना साहब की हथेली की रेखाएं पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। उनका हाथ बड़ा कोमल और सुघड़ है। बुद्धि की रेखाओं में भी कोई अवरोध नहीं दिख रहा है। राजयोग। काशी भाई, आपके पुत्र के हाथ में राजयोग है। ये बाजीराव से भी बड़े पेशवा बनेंगे। पूरे हिंदू समाज को विस्तृत करेंगे। अरे देवा, इतने दिनों बाद इतनी सुंदर खुशखबरी सुनने को मिली है हमें गुरुजी। आप आ क्या दीजिए, हम आपको क्या दक्षिणा दे? आप रहने दीजिए काशी भाई, नाना के पिता है ना, यह दक्षिणा देंगे। क्यों श्रीमंत, अपनी संतान के लिए जो हम मांगेंगे वो देंगे? जी, अब बस आदेश दीजिए गुरुजी। ऐसे राजयोग जिनके हाथों में होते हैं वो बुद्धि और समृद्धि के बहुत धनी होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अशुभ और अमंगल योग इनके मार्ग में बाधक हो जाते हैं। उनके निवारण के लिए राजयोग पूजा महत्वपूर्ण है। उस पूजा में आपको अपनी पत्नी के साथ बैठना होगा। बैठेंगे? जी, अब जैसा चाहेंगे वैसा हम दोनों जरूर करेंगे। तो पूजा की तैयारी शुरू कीजिए काशी भाई, आज ही पूजा होगी। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। और हाँ, इस पूजा के बाद हम भव्य भोज का आयोजन करेंगे। फिर इतना सुंदर भविष्य बताया है आपने हमारे नाना का। जो बाजी मस्तानी के लिए काशी को छोड़ सकता है,
वो एक दिन काशी के लिए मस्तानी को भी छोड़ सकता है। ये मुस्कुराने का नहीं, बाजीराव जी को आजमाने का वक्त है बीबी। ये भी कोई आसमाने का वक्त है? मस्तानी यही मौका है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और आज ये फैसला भी हो सकता है कि बाजीराव जी किसको चुनते हैं। लेकिन आज उनके बेटे की पूजा है और तुम चाह रही हो कि वो हमें चुने, ये कैसे मुमकिन है? अरे यही तो राधाबाई भी कह रही थी कि काशी का पलड़ा बहुत भारी है, वो जो भी छोड़ेंगी वो तब तुम्हें मिलेगा। पर मतंग, साबित करो कि किसी भी परिस्थिति में बाजीराव जी तुम्हें चुनेंगे। कर सकती हो साबित? वो आएंगे हमारे पास, हम जानते हैं। ठीक है, फिर आर पार का फैसला आज ही होगा। एक तरफ काशी और उनके बेटे की खुशियां, और दूसरी तरफ तुम्हारा जन्मदिन। हमारा जन्मदिन? बस एक बार परख के देख लो कि बाजीराव जी किसको चुनते हैं। अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है तो ठीक है, हम ये करने के लिए तैयार हैं। अगर बाजी ने हमें चुन लिया, अगर वो हमारे पास आ गए, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। पर मतंग, आज तो हमारा जन्मदिन है ही नहीं, तो क्या हम झूठ बोले? बाजीराव जी और तू हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो। ठीक है, ये करके भी देख लेते हैं। आपने नाना साहब के लिए ये सब किया, हमें अच्छा लगा। ये सब मैं सिर्फ नाना साहब के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ काशी। बाजीराव जी आइए। ये खत आपके लिए। इससे क्या हो गया? पता नहीं सासू माँ, शायद मस्तानी का बुलावा आया होगा। महापुरोहित जी, पूजा का मुहूर्त कब का है? संध्या काल सूर्यास्त के उपरांत गोधूली बेला में। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताया क्यों नहीं? हमें लगा कि आपको पता होगा, मोहब्बत जो करते हैं आप हमसे। मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। लेकिन देखना, हर साल ढोल नगाड़े के साथ एकदम धूमधाम से। बस 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 बस, हम नहीं चाहते कि हमारा जन्मदिन यूं धूमधाम से मने। तो वो हमने कुछ और सोचा है। हम जब से यहाँ पर आए, हमने वाड़ा ठीक से नहीं देखा, और हमने सुना है कि वाड़े में जो दक्षिण भाग है वो बहुत ही सुंदर है। तो हम चाह रहे थे कि हम हमारा जन्मदिन आपके साथ वहीं मनाएं। आपका हुक्म सराखों पर। तो बताओ कब आना है? कब आना है? हमें तो लगा आज का पूरा दिन आप हमारे साथ बिताएंगे। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझे जो समय दोगी उस समय पर आ जाऊंगा। तो आप शाम को आ जाइए, देर मत कीजिएगा।
क्योंकि उसके बाद आपकी पूरी रात हमारी होगी। बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाह बीबी वाह, तूने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। हाँ, अब होगी बाजीराव जी की सबसे बड़ी आजमाइश, क्योंकि अब उन्हें चुनना ही होगा, काशी के बेटे की पूजा या मेरी मस्तानी का जन्मदिन, क्योंकि दोनों ही चीजें एक ही वक्त पर है। चलो बीबी, अब तुम अपना साज श्रृंगार पूरा करो, तब तक हम सजावट करके आती हैं। हमें यकीन है कि बाजी हमारे पास जरूर आएंगे। अरे गंगा, क्या हुआ? सब ठीक है? वो मस्तानी अपना कमरा सजा रही है। कह रही थी कि आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन? अरे वाह। आज ही के दिन उसे भी पैदा होना था। संयोग इतना बड़ा है कि संयोग ही नहीं लग रहा है। तो क्या वो झूठ बोल रही है? अब ये झूठ है या सच है ये तो नहीं पता कर सकते, लेकिन हाँ, मस्तानी क्या करने की कोशिश कर रही है ये हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्या करना चाह रही है वो? जरा पकड़ना इन्हें, हम आते हैं। गुरुजी, मुझे श्रीमंत, आज के दिन आपका यहाँ उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं ना, आपके बिना ये पूजा नहीं हो सकती। संध्या काल गोधूली बेला का मुहूर्त है। संध्या काल? हाँ, कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब जारी रखिए, मैं अभी आता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझे जो समय दोगी उस समय पर आ जाऊंगा। शाम को आ जाइए। इतना बड़ा सहयोग। मतंग, वो दिए नहीं जले अब तक, जल्दी से जला दो। हाँ बीबी, अभी देखते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं मस्तानी। अचानक पता चला कि आपका जन्मदिन है आज, जबकि आज तो पूजा है हमारे बेटे के लिए। आपने तो सुना होगा, हमारे बेटे नाना साहिब के राज्यों के लिए पूजा है आज। आप कहना क्या चाहती है? आप अच्छी तरह जानती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना मतंग? अब तक तो कोई जन्मदिन नहीं था, अचानक कैसे आ गया जन्मदिन? वो जब से हम यहाँ पर आए हैं हर दिन कुछ ना कुछ लगा रहता था, तो हमारे दिमाग से निकल गया। और अचानक से जब हमें याद आया तो हमने सोचा किसी और के साथ ना सही, हम बाजी के साथ अपना जन्मदिन मना ही सकते हैं। अरे ये सब खाली क्यों पड़ा है? फूलों से क्यों नहीं सजाया? वो हम कर देते। ऐसा है मस्तानी, अगर आप जो कह रही हैं वो सही है तो अच्छा है, लेकिन आज अगर आपका जन्मदिन है भी
तब भी बाजीराव को उनके बेटे के साथ ही होना चाहिए। अरे मतंग, बाकी फूलों को भी ऐसे ही सजा देना। मस्तानी, आप हमारे साथ जो करना चाहती है कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बात जब हमारे बेटे की आती है तो फिर आप हमारा अलग ही रूप देखेंगे मस्तानी। हमारी तरफ से आपके लिए आपके जन्मदिन की भेंट हमारा ना कोई इरादा है और ना हमारे पास फुर्सत है ये सब करने की। ये कैसी सजावट है? आज हमारा जन्मदिन है, यही सच है जो कोई बदल नहीं सकता। और आज के दिन ये बात हमने बाजी को बता दी, तो इसमें गलत क्या किया है हमने? अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। आपके पास जाना या हमारे पास आना, ये फैसला हम उन पर छोड़ देते हैं। उन पर अगर छोड़ दिया है तो ठीक ही है, लेकिन आप जितना उन्हें जानती है ना मस्तानी, उससे कई ज्यादा अच्छी तरीके से हम उन्हें जानते हैं। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपसे बेहतर जानते हैं। अफसोस अब बस इस बात का है कि काश आपने ऐसा फैसला ना लिया होता तो जो दुख आपको होने वाला है कम से कम वो तो नहीं होता। खैर, आशा करते हैं कि आपको हमारी दी हुई भेंट अच्छी लगी होगी। जन्मदिन मुबारक हो। देर हो रही है, नाना साहब और उनके माता पिता को बुलवा लीजिए। ये लोग कहाँ रह गए? क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? वो भी आज के दिन? दुविधा में हूं मैं काशी। कैसी दुविधा? मुझे ऐसा लगता है समय मेरी परीक्षा ले रहा है। कैसा संजोग है ये, आज मस्तानी का जन्मदिन है और पूजा भी। और तुम तो जानती हो मैं मस्तानी से कितना प्रेम करते हैं, जानते हैं। लेकिन नाना साहब का क्या? नाना साहब से तो और भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं काशी। इसीलिए तो इस दुविधा में हूं। जिस समय नाना साहब की पूजा होगी उसी समय मस्तानी का जन्मदिन का उत्सव भी होगा। आपकी परीक्षा समय नहीं, कोई और ले रहा है पेशवा बाजीराव। कौन? आपने जरा भी नहीं सोचा इस बारे में? आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कितना विचित्र संयोग है ये, जैसे कुछ अजीब है? आप सोचिए, जिस दिन पूजा है अचानक अब उस दिन जन्मदिन भी है। देखिए, फिर से फैसला तो आप ही को लेना है, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि अब आपके फैसले केवल आपके नहीं हैं। आपके फैसलों का असर केवल अब हम पर नहीं, नाना साहेब पर भी पड़ेगा। नाना साहेब से आपका एक संबंध है पुत्र और पिता का, और दूसरा है पेशवाई के उत्तराधिकारी का। इसलिए बस इतना ही कहेंगे आपसे कि जो भी करेंगे सोच विचार करके ही करना। इसका एहसास मुझे भी है काशी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मस्तानी ये सब जानबूझकर कर रही है?
हम क्या जाने कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर सकता है। हम बस इतना जानते हैं कि आज का दिन हमारे बेटे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात हमारी होती तो हम आपको स्वयं भेज देते। लेकिन बात हमारे और आपके बेटे की है। यहाँ मस्तानी का पहला जन्मदिन है काशी। तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। इस वक्त हमारे लिए हमारे बेटे के अलावा और कोई मायने नहीं रखता, कोई भी नहीं। जानता हूं मैं, और ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। पर कैसे करूंगा मैं ये फैसला? क्या करूं?